गलत कर रहे हैं, सिर्फ आवाज ही तो उठा रहे हैं। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में आवाज उठाने पे तो कोई बेसिकली रोक टोक नहीं है। किसके ऊपर ये लाठीचार्ज कर रहे हैं? आतंकवादी हैं हम, पाकिस्तानी है, कहाँ से आए हैं हम? और कौन लाठीचार्ज कर रहा है? पुलिस वाले। ये पुलिस वाले थोड़ी थे जो सिविल वर्दी में आए थे, पुलिस वाले थे। अमित शाह, पीएम मोदी सब इस्तीफा दे, क्यों बच्चों के ऊपर इतनी वायलेंस करी जा रही है? कोई एक एक चल रही है। बस मैं बड़ी मुश्किल से मथुरा से आप आया हूँ यहाँ, बड़ी मुश्किल से आया हूँ मथुरा से। कहीं लाशें, कहीं मातम, कहीं डंडे, कहीं पत्थर। इलाही खैर कर मौला, बड़ी गमनाक सूरत है। बड़ा अफसोस होता है वतन की ऐसी हालत पर, देखी नहीं ऐसी जैसी वतन की हालत है। सफा पानी भी गंदे कांसे में हो जाता है गंदा, हाय गंदे हाथों में ये वतन वरना खूबसूरत है। न्यूज़ वाला रिपोर्टर देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपका साथी गोविंद कुशवाहा। इस वक्त हमारी मौजूदगी जंतर मंतर पर हो चुकी है। मैं प्रोटेस्ट साइट के एंट्री गेट के लगभग 100 मीटर दूर पे हूँ। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। कैमरामैन जरा तस्वीरें दिखाइए किस तरीके से यहाँ पे एंट्री गेट के 200 मीटर 100 मीटर की दूरी पे किस तरीके से यहाँ पे भीड़ एकत्रित हुई है, और काफी भारी मात्रा में लोग आ रहे हैं। ये जो आप पोस्टर लिए हुए हैं, इससे मतलब जैसे नारे लगा रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स की मांगे हैं पूरी करो। हमें अपना एजुकेशन सिस्टम अच्छा चाहिए, हमें पेपर लीक्स और नहीं चाहिए। हमें चाहिए धर्मेंद्र प्रसाद इस्तीफा दे, अमित शाह, पीएम मोदी सब इस्तीफा दे। क्यों बच्चों के ऊपर इतनी वायलेंस करी जा रही है? क्यों लाठीचार्ज करा जा रहा है? हम कोई टेररिस्ट हैं? कहीं बाहर से आए हैं? हमारे हाथ में क्या है? पन्ने हैं, अपनी आवाज़ है, ये भी दबा दोगे? किस बात की डेमोक्रेसी है इस देश में? जैसा कि आपने ये स्मोक सिगरेट की ये बना रखी है, इससे मतलब आप क्या वो दिखाना चाहते हो? ये हमारा रील वाला है, रियल वो है, रील ही है। अच्छा, लेकिन उन्होंने मोदी सरकार ने कर रखा है इसे रील, दोनों को रील ही बना रखा है। रियल कुछ बचा ही नहीं है अब हमारे देश में। जिस तरीके से संसद मार्च निकाला गया, उसमें बदसलूकी भी की गई छात्रों के साथ में, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? फिर भी कल जैसे कुछ विपक्षी दल के नेताओं को भी प्रोटेस्ट पे बैठे वो लोग, उनको भी हटाया गया। अब भाई हम आए थे, लेकिन हमें भी भगा दिया गया। हम भी बाहर थे ही बिल्कुल, हमें भी वहाँ पे भगा दिया। अब क्या कर सकते हैं? उन्होंने बस हमारी बात दबाने की कोशिश करी, लेकिन अब हम आगे जाएंगे और क्या कर सकते हैं अब हम। मतलब बात और बढ़ चुकी है आगे। हाँ, और क्या, अब तो इस्तीफा लगेगा। चलिए सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए इस गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी नहीं लेती है। एक बहुत छोटी सी डिमांड की थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। भाई जब इतने पेपर लीक हो गए, इनके इतने सालों से लीक हो रहे हैं, तो कुछ तो अकाउंटेबिलिटी ले ना। अगर मिनिस्टर बदल भी जाता है तो एटलीस्ट उनमें खौफ रहेगा कि अगर अब पेपर लीक हुआ, अब बच्चों की जानें गई, तो अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। लोग प्रोटेस्ट पे उतर जाएंगे। इसी तरीके से बेसिकली सिस्टम स्ट्रिक्ट होगा। अभी कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है, पता है छूट जाएंगे। पीछे मोदी का हाथ है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। तो बस यही है, जितना वो सेफगार्ड कर रहे हैं। जिस तरीके से सरकार और प्रशासन आप लोगों के पास एलिगेशन आप लोगों के लिए लगा रही है कि प्रोटेस्ट साइड में आप लोगों ने कुछ पहले से अभद्रता की पुलिस वालों के साथ में, उसके बाद उन्होंने, तो उसका क्या कैसा है? आप क्या कहना आप चाहेंगे? अभी देख सकते हैं हमारे हाथ में क्या है, पोस्टर, हेलमेट, अपने आप को बचाने के लिए। कोई वेपन है, कोई लाठी है? नहीं, वो पुलिस वालों के पास है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम वायलेंस कर रहे हैं? हम कैसे वायलेंस कर पाएंगे? निहत्था आदमी कैसे वायलेंस करेगा? मुझे खुद बताइए। ये तो पुलिस आगे से वायलेंस कर रही है, तो अपने सेवड़ में लोग भाग रहे हैं। तो ये हो रहा है और कुछ नहीं। और अभी तक मैंने जितना देखा है, जितना इंडिया जो मीडिया है, जो बेसिकली टीवी पे जो मीडिया शो कर रहा है, वो ज्यादातर यही शो कर रहा है कि पुलिस वालों पे कैसे अटैक हो रहा है। नहीं, उन्होंने कितने सर फोड़े हैं, कितने बच्चों को बेदर्दी से मारा है। मतलब कोई लगान नहीं, कोई लिमिट नहीं। और कुछ वीडियो सामने भी आ रहे हैं जिसमें पुलिस वालों के बीच में भी कुछ लोग सिविल ड्रेस में हैं, जो चप्पलें पहने हुए हैं और डंडे लिए हुए हैं हाथ में। तो उनको क्या लगता है आपको कि वो किसी राजनीतिक पार्टी की तरफ से भेजे हुए हैं, या ये पुलिस के बंदे हैं? आपको तो सीधा सीधा गुंडागर्दी है। तुम अपनी नेम प्लेट तक नहीं दिखा रहे हो ताकि तुम मारो, ठीक है? बेदर्दी से मारो, किसी को पता भी ना लगे कि मारा, आइडेंटिफाई भी ना कर पाए। कैसे केस करोगे? कैसे अपनी आवाज उठाओगे? आवाज दबाने वाली बात होगी ना कि बिल्कुल एकदम से मतलब रगड़ दो, कॉकरोचेस की तरह रगड़ दो। क्यों भाई, क्या गलत कर रहे हैं? सिर्फ आवाज ही तो उठा रहे हैं। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में आवाज उठाने पे तो कोई बेसिकली रोक टोक नहीं है। इस पे तो हमारा प्रशासन कुछ नहीं कहना चाहिए ना। दैट्स इट। सर, आपने लिखा है झोला उठा और भाग जा फकीर, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, देखो कितना ये कहानी इतना बढ़ता नहीं, जो बात से भी हो सकता था। अभी देखो, मैंने देखा था 20 तारीख को कितना लाठी डंडे चार्ज किया, कितना मतलब इतना वो किया था कि यार वीडियो देखते आंसू आ जाते हैं आंखों से। तो फेसबुक पे देखते ना वीडियो, बड़ी चैनल वाले तो कोई दिखाई नहीं रहा कुछ भी, लेकिन जो आपके माध्यम से पहुंच पा रही हैं, जो वीडियो फेसबुक खोला, देखा, अरे जो किसके ऊपर ये लाठी चार्ज कर रहे हैं?
आतंकवादी हैं हम, पाकिस्तानी है, कहाँ से आए हैं हम, और कौन लाठीचार्ज कर रहा है? पुलिस वाले। ये पुलिस वाले थोड़ी थे जो सिविल वर्दी में आए थे, पुलिस वाले थे? पुलिस वाला कोई नहीं था। पुलिस वाले कुछ बंदे थे बेचारे अपनी ड्यूटी बजा रहे थे, वो लाठीचार्ज नहीं कर रहे थे। जो लाठीचार्ज कर रहे थे ये गुंडे लाए गए थे यहाँ पे, ये कोई पुलिस वाला वैसा नहीं था। आपको क्या लगता है किसके द्वारा ये गुंडे भिजवाए गए थे या लाए गए थे? देखो, आपको खुद सबको पता है कि किसके द्वारा क्या किया गया है। ये चाह रहे हैं कि ये यहाँ से प्रदर्शन हट जाए। आपने देखा कि 20 तारीख को इतनी भीड़ नहीं थी जितनी आज है। सबके दिल में आक्रोश है, सब जनता यहीं पे आएगी। और देखना अभी तो चलती क्या है, कल देखना, कल की भीड़ देखना। ये रेलगाड़ी सब बंद कर रखा है, रेलगाड़ी वगैरह सभी ट्रेन रद्द हैं, कोई एक चल रही है। बस मैं बड़ी मुश्किल से मथुरा से आप आया हूँ यहाँ, बड़ी मुश्किल से आया हूँ मथुरा से, जो कि ट्रक से लटक के कैसे आया हूँ मुझे ही पता है। सुबह 4 बजे का चल रहा था, यहाँ 2 बजे आप आया हूँ बड़ी मुश्किल से। पर लेकिन आप ये चाह रहे हैं कि ये बंदे चले जाएंगे, ये हट जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। और देखो आक्रोश, और अभी तो क्या है, तुम जो कुछ कर रहे हो ना, 2027 के चुनाव में सारा कुछ दिखा देंगे हम। मतलब 2027 में पूरा रिजल्ट फाइनल आ जाएगा, बिल्कुल निकल के। पूरा दिखा देंगे आपको, जितना आपने किया है ना, लाठी डंडे किए। मैंने भाई अभी देखा था, कुछ देर पहले देखा था भाई, जो कि बंदा को 20 तारीख के प्रोटेस्ट में मारा गया, उसका पैर फ्रैक्चर हुआ पड़ा था भैया, पैर फ्रैक्चर हुआ पड़ा था बेचारे को, मार पीट के फ्रैक्चर पूरा हुआ पड़ा था। मैंने देखा था, उसे 8 बंदे लेके आ रहे थे, उसकी हिम्मत नहीं टूटी। मैं तो भी मरा नहीं हूँ, मेरा तो जमीर भी जिंदा है, मैं मरा नहीं हूँ। अभी तो मेरा जमीर जिंदा है, मेरा पैर भी ठीक है, मैं तो यहाँ रहूंगा। बेचारे की हिम्मत नहीं टूटी। फिर उसके बाद में भी वो बंदा आया यहाँ, रैपिडो करके लेके आया, 3 दिन पीछे छोड़ा, जंगल में जाके छोड़ा, फेंक के उसको बिल्कुल मरा छोड़ के फेंक गए थे। बंदे की हिम्मत नहीं टूटी, फिर भी बंदा आया यहाँ पे, मैंने देखा था। बेचारा रो के बता रहा था अपनी कहानी, मेरी आंखों से आंसू निकल गए। यार क्या हो रहा है ये, कौन किसके ऊपर कर रहे हैं ये आतंकवादी? वहां तो तुम कुछ नहीं कर पाते हो, लेकिन यहाँ हमारे ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हो, आंसू गोले छोड़ रहे हो। तो आंखों से आंसू निकलते हैं भैया इन चीजों को देख के। मुझसे रहा नहीं गया, मेरा जमीर जिंदा है, इसलिए मैं यहाँ हूँ। आप देख रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पे लाठीचार्ज हुई और लोग इतनी दूर दूर से चल के आए हैं। लोगों की भावनाओं को हम समझ सकते हैं, जिस तरीके से यहाँ पे सर फोड़े गए, पैर तोड़े गए और बदसलूकी की गई। मैं वो वीडियो आप तक लगातार पहुँचाता रहूँगा। आप देखते रहिए न्यूज़ वाला रिपोर्टर। धन्यवाद।